प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अगस्त 2024 को मासिक परीक्षा होनी है। मासिक परीक्षा विज्ञान कक्षा 10 के लिए मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हल सहित बनाए हैं जो आपके मासिक परीक्षा में काम आएंगे। प्रश्न 1, यौगिक CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? उत्तर में लिखेंगे आप विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको। प्रश्न 2 विलियन ए तथा विलियन बी, इनका पीएच मान क्रमशः 5 और 8 है, तो इसमें से कौन सा विलियन क्षारीय होगा? ए और बी विलियन में से बी विलियन क्षारीय होगा क्योंकि उसका पीएच मान 7 से ऊपर है। प्रश्न 3, 2 अत्यंत आघात वृद्धि धातुओं के नाम दीजिए जिनको चोट करने पर वो फैलती जाती हैं, टूटती नहीं है। तो ऐसे हैं उत्तर में चांदी व सोना। प्रश्न 4, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का पीएच मान होगा 1, 4, 7 या 10, तो इस विलियन का पीएच मान होगा 10। प्रश्न 5, रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम इंसुलिन। प्रश्न 6, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? उत्तर इसमें यह मुंह से शुरू हो जाती है पाचन प्रक्रिया, परंतु आमाशय तथा छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। प्रश्न 7, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथ का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। उस ग्रंथ का नाम है अग्नाशय, अंग्रेजी में कहते हैं पेंक्रियाज। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए। नंबर 1 है STD, दूसरा AIDS एक्स। STD का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दूसरा है AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो आपने इनके फुल फॉर्म लिख देने इस तरह से। प्रश्न 9, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प है पपीता और तरबूज, उभयलिंगी पुष्प है गुड़हल और सरसों। प्रश्न 10 है, परागण किसे कहते हैं? पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण और दूसरा परपरागण। प्रश्न 11, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं? उत्तर है इसका वह जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं तथा वह नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मन को उत्पन्न करते हैं, उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसका केंचुआ। प्रश्न 12, अवतल दर्पण के उपयोगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कहाँ? नंबर 1, प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्चों, वाहनों की हेडलाइटों और सर्च लाइटों में परावर्तकों के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 3, भाग इसका, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टियों को गर्म करने के लिए सूर्य की किरणों की फोकस कम करने के लिए एक जगह में फोकस हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए। अर्थात जो जर्मन सिल्वर है मिश्र धातु, उसमें किन किन धातुओं से मिलकर ये बनाया जाता है? उत्तर है इसका तांबा, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, जिंक Zn और निकिल Ni। प्रश्न 14, दर्पण सूत्र लिखिए। प्रत्येक प्रतीक का अर्थ बताइए जो उसमें आता है। उत्तर, जो गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताता है
दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u है दर्पण से वस्तु की दूरी और f है दर्पण की फोकस दूरी। प्रश्न 15, मानव नेत्र का कौन सा अंग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करता है? इंग्लिश में है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। इसका आंसर है सिलियरी मसल्स। प्रश्न 16, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किस अंग के द्वारा नियंत्रित होती है? इंग्लिश में है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑर्गन्स। आंसर इसका द प्यूपिल। परितारिका हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं इसको। प्रश्न 17, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो आंसर लिखिएगा आप, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है। अंग्रेजी में इसको रेटिना कहते हैं। पुष्प के भागों के नामांकित चित्र बनाइए। ये पुष्प बनाना है आपने, देख लीजिए, और इसके अंगों के नाम लिखने हैं। जैसे पुष्प वृंत हो गया, बाह्य दल पुंज, पुंकेसर, दल पुंज, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो स्त्री केसर लिखा हुआ है तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसके ग्रुप को कहते हैं स्त्री केसर। प्रश्न 19, स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। उत्तर, स्नेल के अपवर्तन के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I/sin R = नियतांक, अर्थात एक फिक्स मान होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रश्न 20, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा इसका, बर्फ का अपवर्तनांक n = c/v है, जहां c तथा v क्रमशः निर्वात एवं बर्फ में प्रकाश की चाल है। अतः बर्फ में प्रकाश की चाल v = c/n। c और अपवर्तनांक है 1.31/1.31 हो गया। अतः इस कथन से अभिप्राय है कि बर्फ में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/1.31 गुनी होगी।